सो स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज का एपिसोड बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो जाके उनको जरूर देखना, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक टेंपल को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लेबर्स होते हैं, मतलब कि सर्वेंट्स, जहाँ पे एक बंदा एक लड़की को पकड़ते हुए कहने लगता है, आज तो हमारा गुड लक है क्योंकि इतनी प्यारी लड़की मिल गई, इसका हमें अच्छा प्राइज मिलेगा। अब उसकी बातें सुन के उसका साथी कहने लगता है, जरा मैं भी तो देखूं। अब उसकी बातें सुन के वो बंदा उस लेडी को पीछे फेंक देता है, जहाँ पे वो बंदा भी उसे पकड़ते हुए कहने लगता है, तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहीं पे दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस लेडी की सिस्टर उसकी तरफ जाने लगती है, बट हम देखते हैं एक बंदा उसे रोक रहा था और वो कहने लगता है, तुम मत जाओ, तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। अब हम देखते हैं उसको ऐसा बोलता हुआ देख के वो लेडी गुस्सा हो गई थी और वो आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं यहाँ पे डरने है कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो यहाँ पे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उनमें से एक बंदा कहने लगता है, शायद से तुम भूल गई अभी इस दुनिया क्या हालत कैसा है, क्योंकि पूरे क्वानियो कंटिनेंट में बहुत ही जल्दी डीमंस पूरी तरीके से ह्यूमन रेस को खत्म कर देंगे और तुम जैसे अनाथों का यहाँ पे किसको फर्क पड़ता है, कोई भी तुम लोगों का मतलब नहीं करेगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है, तुम यहाँ पे एम्परर ऑफ हेवन के टेंपल में और गॉड तुम्हें यहाँ पे सजा देंगे। तो गाइज मैं बता दूं, इनका गॉड यहाँ पे सिंग्यू होता है, क्योंकि यहाँ पे टेंपल में तो सिंग्यू की मूर्ति थी। अब वहाँ पे गॉड का नाम सुन के वो बंदा कहने लगता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे गॉड कुछ कर पाएगा? तभी हम देखते हैं वहाँ पे बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत घबरा गया था, जिसको देख के वो लेडी कहने लगती है, देखा गॉड भी तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा है। अब हम देखते हैं वो बंदा आगे बढ़ते हुए सिंग्यू की मूर्ति को लात मार के नीचे फेंक देता है और वो कहने लगता है, ये गॉड तुम्हारी हेल्प करेगा जो कि यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है, और तुम्हारे गॉड को तो मैंने यहाँ पे गंदे पानी में फेंक दिया। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी लड़की जिसको वहाँ पे एक बंदे ने पकड़ा था वो उसकी उंगली को काट लेती है, जिसकी वजह से उन दोनों को मौका मिल जाता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिसको देख के वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है तुम्हारे स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम लोग यहाँ से भागना भी चाहो तो भी भाग नहीं सकती। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ से भागते भागते सिंग्यू की स्टैचू के आगे आ गए थे, बट उन्हें पता चल गया था कि और वो भाग नहीं सकती। अब हम देखते हैं वो बंदे वहाँ पे पहुंच चुके थे और वो कहने लगते हैं, अब यहाँ पे तुम्हें कौन बचाएगा? अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दो चित्र वो दोनों लेडी सिंग्यू के स्टैचू के आगे बो डाउन होने लगते हैं और वो कहने लगते हैं, गॉड प्लीज हमें बचाइए गॉड। अब हम देखते हैं वो बंदा कहने लगता है, इवन की गॉड क्यों ना आ जाए वो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब हम देखते हैं वो आगे बढ़ रहे थे, तभी वहाँ पे सिंग्यू की मूर्ति आसमान में जाने लगता है और उसके ऊपर थंडर स्ट्राइक होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं उस स्टैचू में पूरे क्रैक आने लगती है और हमारा सिंग्यू बाहर आ जाता है, बट अभी तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी, जिसको देख के वो दोनों बंदे उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, बट हम देखते हैं नजदीक पहुंचते उससे पहले सिंग्यू के प्रेशर की वजह से वो लोग दूर गिर गए थे, जिसको देख के वो लोग वहां से भाग जाते हैं और वो कहने लगती है बहुत ज्यादा वियर्ड है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो दोनों वहां पे सिंग्यू को पकड़ के टेंपल के अंदर आ रहे थे, जिसको देख के वहां पे वो बंदा कहने लगता है, मतलब कि उनका ही एक साथी है, आखिरकार तुम दोनों आ ही गए। बट जिसके रिप्लाई में वहां पे एक लेडी कहने लगती है, मैं यहाँ पे बोलने का अधिकार भी किसने दिया, वैसे भी तुम तो हमारी हेल्प भी नहीं कर रहे थे। जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहने लगता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, इवन कि हम सब भी मिलते तो भी उनके सामने फाइट नहीं कर पाते। बस की बातें सुन के वहां पे एक लेडी कहने लगती, तुम्हारे अंदर तो इतने ज्यादा हिम्मत भी नहीं थी कि तुम यहाँ पे खड़े भी हो पाओ और कुछ भी बोल पाओ उनको। अब हम देखते वो बंदा कुछ नहीं बोल पाता। दूसरी तरफ वो दोनों वहां पे सिंग्यू को रखती हैं। अभी उनमें से एक लड़की कहने लगती है, सिस्टर आखिरकार ये गॉड है क्या जो स्पेशली हमें बचाने के लिए अर्थ में आए हैं? जिसके रिप्लाई में उसके सिस्टर कहने लगते हैं, इवन कि अगर ये गॉड भी नहीं हुए तो भी ये ऑर्डिनरी इंसान है, क्योंकि एक स्टैचू के रूप में 100-150 साल तक कोई ऑर्डिनरी इंसान जिंदा नहीं रह सकता बिना खाना खाए बिना पानी पिए। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे वो लेडी कहने लगती, सिस्टर वो लोग जरूर वापस आएंगे, आखिरकार अब हम क्या करें? जिसके रिप्लाई में उसके सिस्टर कहने लगती है, हम इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि इसकी ही वजह से हमारी जान यहाँ पे बची है और हम इनको कैसे भला छोड़ सकते हैं, इन्हें जगाओ पहले। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे अपने पावर का यूज करते हुए सिंग्यू को जगाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ उनका ही वो बंदा साथी है सब कुछ सुन रहा था और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंग्यू की आंखें खुलती है और वो कहने लगता है, आखिरकार तुम दोनों क्या कर रहे हो? तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी शर्मा जाती है, दूसरी कहने लगती है, हम तो बस आपको थैंक यू कहना चाहते हैं, आपने हमारी जान बचाई। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, मैंने तुम्हारी जान बचाई, आखिरकार तुम लोग कौन हो? तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी कहने लगती है, मेरा नाम
नाम याफू है और मेरी सिस्टर का नाम यासीन। अब उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे सिंगू कहने लगता है तो फिर आखिरकार मैं कौन हूँ। बस की बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे यासीन कहने लगते हैं क्या आपको अपना नाम सच में नहीं पता, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे सिंगू हाँ कहता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे याफू कहने लगती है कुछ भी नहीं है, हम जैसे लोगों का तो यहाँ पे नाम भी नहीं पता होता क्योंकि हम तो अनाथ ही ऐसे बैठे होते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंगू कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे याफू कहने लगती है 100 साल पहले डीमंस ने हमारे ऊपर अटैक कर दिए, इसकी वजह से हमारे साउथ के 4 कॉन्टिनेंट यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए और यहाँ पे डीमन के कंट्रोल में आने लगे और जैसे तैसे करके हमारा साउथ कॉन्टिनेंट यहाँ पे बच गया क्योंकि यहाँ पे प्रो स्प्रिट कॉन्टिनेंट मतलब कि जेलिंग कॉन्टिनेंट से कुछ लोग आए जिन्होंने हमें यहाँ पे बचाया। और इतना ही नहीं, दूसरे वर्ल्ड से लोग भी आए थे जिन लोगों ने यहाँ पे डीमन के साथ में फाइट किया। इवन की अभी भी रॉयल फैमिली तो यहाँ पे डीमन के साथ में फाइट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग मारे गए इस वार में, जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स भी मारे गए, बस हम ही बचे हैं। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगू कहने लगता है तो फिर आखिरकार तुम लोग कैसे बचे, जिसके रिप्लाई में वो लोग कहने लगते हैं यहाँ पे सिस्टर येलिंग जो कि यहाँ पे दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग करती है, सिस्टर उन्होंने ही हमें यहाँ पे बचाया था। और बहुत ज्यादा वॉरियर जो कि यहाँ पे क्वान्यू कॉन्टिनेंट से इस वर्ल्ड में आए थे जिन्होंने हमें बचाया था और बहुत ही जल्दी डीमंस के अटैक की वजह से ये जगह भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और हम भी मारे जाएंगे, इसलिए हम भी यहाँ पे ज्यूसिया एकेडमी मतलब कि येलिंग सिस्टर के साथ में मिलकर डीमन के साथ में फाइट करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे याफू कहने लगते हैं मैं जैसे तैसे करके इस बार एग्जाम को क्लियर करूंगी और मैं एक एल्केमिस्ट जरूर बनूंगी जिसकी वजह से मैं यहाँ पे सिस्टर येलिंग की हेल्प कर सकूं। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दो चित्र वहाँ पे सिंगू कहने लगता है पता नहीं मैं कौन हूँ और इवन की मुझे तो अपने आइडेंटिटी भी पता नहीं और इस ट्रबल भरे दुनिया में जिंदा रहने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को सुधारना होगा जिसकी वजह से मैं अपने आइडेंटिटी को ढूंढ सकूं। अब हम देखते वो ऐसी बातें कर रहे थे तभी हम देखते वो बंदा मतलब कि उनका साथी उन दोनों बदमाशों को लेकर आ गया था। अब हम देखते वो दोनों वहाँ पे उसे पैसे देते जिसको देख के वहाँ पे याफू और यासीन कहने लगते हमने यहाँ पे भरोसा किया था तुम्हारे ऊपर, तुम ऐसा करोगे हमें पता नहीं था। अब हम देखते वो दोनों बंदे वहाँ पे याफू और यासीन की तरफ बढ़ने लगते जिसको देख के वो लोग डर गए थे, बट हम देखते एकदम से सिंगू आ जाता है और वो कहने लगते तुम लोग पीछे जाओ। अब हम देखते वहाँ पे सिंगू को देख के वो दोनों खेलने लगते तुम यहाँ पे एक लड़की के सामने हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो बच्चे। तभी हम देखते दूसरा बंदा वहाँ पे कहने लगते हम कभी भी यहाँ पे अननोन पर्सन को नहीं मारते, आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हारा नाम बताओ पहले। अब हम देखते वहाँ पे सिंगू आसमान में बादलों को देखता है ब्लैक कलर के जिसकी वजह से वो कहने लगता है मेरा नाम लियू यून है। अब हम देखते वो बंदे कहने लगता है लियू यून तुम यहाँ पे हमारा नाम भूलना मत अगले लाइफ में और हमसे दूरी लेना, पंगे मत लेना, इतना कहते हो। हम देखते वो वहाँ पे सिंगू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहा था तभी हम देखते सिंगू अपने हाथ को ऐसे करता है और उसके हाथ में पावर आने लगता है जिसको देख के वो खुद शॉक हो गया था और हम देखते वहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्मेशन बन जाता है जिसके अटैक की वजह से वो दोनों वहीं पे मारे गए थे, जिसको देख के दो चित्र वो लोग शॉक हो गए थे और वहाँ पे यासीन और याफू तो कहने लगते आखिरकार ये इतने ज्यादा पावरफुल लोगों को कैसे मार दिया। अब वहाँ पे याफू और यासीन के जो वहाँ पे वो साथी था जिसने उन लोगों के साथ में गद्दारी की थी उसके सामने सिंगू आ जाता है जिसको देख के वो बंदा बहुत ज्यादा डर गया था और वो कहने लगता है मुझे छोड़ दो प्लीज जाने दो। अब वहाँ पे सिंगू कुछ कर पाता उससे पहले ही वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे याफू और यासीन उसे पकड़ते हैं। तो गाइस इसके साथ ही एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन।